वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये पीएसएल स्पेशल शोज आप देख रहे हैं। कल मैच खेला गया पीएसएल में, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो मैच 7 विकेटों से जीत लिया। अब अगर हम उस मैच की बात करें, लेकिन उससे पहले हम कोयटा ग्लैडिएटर की अगर थोड़ी सी बात करें तो आपको बताता चलूं कि पिछले कुछ सीजन में हमने देखा कि वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे और कुछ मसले मसाइल उनके साथ चल रहे थे। स्पेशली जब से टूर्नामेंट यूएई से पाकिस्तान कंप्लीटली शिफ्ट हुआ था, तब से उनकी जो है परफॉर्मेंस नीचे की तरफ जा रही थी। उनके कुछ की प्लेयर्स थे, इस तरह अगर हम बात करें तो नवाज जो उनके लिए वहां पर एक ट्रम्प कार्ड थे, वो यहाँ पर आके उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। सरफराज की कैप्टनसी पे भी सवाल उठ रहे थे और फिर कोचिंग स्टाफ की भी कुछ बातें चल रही थी। इस मरतबा उन्होंने एक कंप्लीट रिवैम्प किया। हमने देखा कि मोइन खान की जगह शेन वॉटसन को उन्होंने हेड कोच बनाया। इसके अलावा सरफराज की जगह राइले रोसो को कैप्टनसी दी और फिर कुछ चेंजेस की, कुछ प्लेयर्स को लेट गो किया, कुछ अपने पुराने प्लेयर जो उनके की परफॉर्मर्स थे जिस तरह राइले रोसो, उनको वापस लाए। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया और ये पीएसएल के लिए भी अच्छा है और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए अच्छा है ही है कि टूर्नामेंट में वो अच्छा स्टार्ट किया। उन्होंने 3 में से 3 मैच जीत लिए हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो उनके बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आते हैं इस टाइम पर। इस टूर्नामेंट में एक अच्छी और बैलेंस स्क्वाड ओवरऑल नजर आता है, लेकिन बॉलिंग के हिसाब से और क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट ऑप्शन है बॉलिंग के। मोहम्मद आमिर होते हैं नए बॉल के साथ, अकील हुसैन बॉल करते हैं। अब अकील हुसैन की अगर हम बात करें तो मैच पे आते हैं तो देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट लिया था। एलेक्स हेज जो है वो लीड कर रहे थे, चार्ज लिया था उन्होंने एक ओवर में 2 छक्के मारे थे अकील हुसैन को। लेकिन अकील हुसैन की मैं तारीफ यहाँ करना बनती है क्योंकि जिस तरह उन्होंने फिर कम बैक किया और अपने जो है क्या कहते हैं कि काबू खोया नहीं और अपने एक स्टेबल माइंड साथ बॉलिंग की और एलेक्स हेज को आउट किया। फिर सलमान अली आगा आए, थोड़ा उन्होंने एक्सेलरेट करने की कोशिश की। उन्होंने भी 30-31 रन बनाए, लेकिन उस तरह के नहीं बनाए और लंबी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि दूसरे एंड से हम देख रहे थे विकेट्स गिर रही थी और डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा बिल्ट हो रही थी। अब पावर प्ले के बाद अगर हम बात करें तो अबरार अहमद ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेटें ली। कुछ सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए उनके लिए और मैं कहूंगा यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अपने रन में शॉर्ट रही तो उनके लिए सॉफ्ट डिसमिसल्स और कुछ शॉर्ट सिलेक्शन उनकी अच्छी नहीं थी। लेकिन अबरार को भी क्रेडिट देना बनता है कि जिस तरह उन्होंने वो चीजें उनसे करवाई, क्योंकि अगर डॉट बॉल्स बिल्ड करेंगे, अच्छे एरियाज में बॉल करेंगे तो फिर आपकी जो बुरी बॉल्स होती हैं तो उन पे वो इतना जल्दी अटैक करने चले जाते हैं कि कभी कभी फिर आपको इस तरह के डिसमिसल्स मिलते हैं जिस तरह इमाद वसीम स्ट्रैंगल हुए डाउन द लेग साइड और आगा सलमान को भी एक रिलेटिवली एक ऑर्डिनरी सी डिलीवरी मिली थी, लेकिन उन्होंने शॉट मारने के चक्कर में सीधा फील्डर के हाथ में मार दिया, प्लेसमेंट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली अबरार ने और फिर 3 विकेटें ली वसीम जूनियर ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। लेंथ को जिस तरह उन्होंने हिट किया, पहले ओवर में उन्होंने 9 रन कंसीड किए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग की, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, पिच को उन्होंने बेहतर रीड किया और टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि डेथ में उन्होंने डिवास्टेटिंग बॉलिंग की और टोटल 3 विकेटें उन्होंने भी ली। अब यहाँ पर सिर्फ 138 रन मैनेज कर पाए इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले अपने ओवर्स में, लेकिन इस पिच के मुताबिक अगर देखें तो 145 150 वाली पिच नजर आ रही थी, क्योंकि टॉस पे भी ये बात शादाब खान ने की थी कि पिच ड्राई लग रही थी और ड्यू का चांस नहीं था तो शायद पिच और स्लो होगी। तो हमने देखा कि जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले बॉलिंग करने आए तो अर्ली ऑन उनको ब्रेक थ्रू दिलवाए नसीम शाह ने। नसीम शाह अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा साइन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी अच्छा साइन है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बेस्ट पे आ रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने 2 डिसमिसल किए हैं, साउथ शकील का उन्होंने बॉल जिस तरह वो अंदर आया और फिर जो उन्होंने रदरफोर्ड को बॉल किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, लोग उसको रिपीट पे देख रहे हैं, ये एक अच्छा डिसमिसल है। यहाँ पर शादाब खान ने भी अच्छी बॉलिंग की और इमाद वसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की। आगा सलमान ने कुछ क्रूशल मौकों में बाउंड्रीज कंसीड की, लेकिन ओवरऑल उन्होंने भी बेहतर बॉलिंग की। हुनैन शाह ने भी एक क्रूशल विकेट ली। मैच को फंसा गए थे, 7 आउट उन्होंने कर लिए थे और एंड तक लेके गए थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको कहा कि अर्ली और उनको पता था शायद कि आगे जाके पिच स्लो होगी, तो स्टार्ट में थोड़ा सा उनको जो रन रेट रिक्वायर्ड था उसको बिल्कुल बैलेंस करके चले गए। जेसन रॉय ने जिस तरह की इनिंग खेली उन्होंने वो किया। फिर यहाँ पर राइले रोसो ने अनकैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि नॉर्मली वो आके खेलते हैं क्विक इनिंग, हमने देखा है कि छक्के चौके देखते हैं, लेकिन कल उन्होंने एक स्टेडी इनिंग खेली, 38 बॉल्स पे सिर्फ 34 स्कोर किए। लेकिन ये स्लो इनिंग वैसे बाहर आपको नजर आएगी T20 में, लेकिन इस इनिंग की वजह से वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। अब यहाँ पर कुछ एक टेक्नोलॉजी ग्लिच भी आया था जिसका जिक्र सर शादाब खान ने किया था अपनी जो पोस्ट मैच उनकी प्रेजेंटेशन में जो उन्होंने स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने बात की थी कि टेक्नोलॉजी का ग्लिच और लग भी रहा था कि एक बॉल जो सलमान अली आगा ने की थी राइले रोसो को, वो बॉल का इम्पैक्ट कुछ और दिखा रहे थे और रियल बॉल कहीं और लगी थी। तो वो ग्लिच मतलब एक ऐसा है कि इसको शादाब खान हाईलाइट कर रहे थे कि शायद इसको बेहतर करना चाहिए इस टूर्नामेंट में। तो ये चीज़ भी देखने वाली होगी, इस चीज़ का भी उन्होंने चीज़ उठाई है। लेकिन
अगर क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने 10-15 रन शॉर्ट किए थे। उनको ये चीज़ देखनी होगी कि एक ही तरीके से आपने आगे मार-धाड़ वाली गेम शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब आप स्ट्रगल करते हैं। जब मैं बॉलिंग की मेंशन कर रहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो मैंने अकील हुसैन की बात की, तो अकील हुसैन ने पहले एलेक्स हेल्स को आउट किया जो बहुत तेज़ खेल रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक और की विकेट ली जो स्पिनर के अगेंस्ट आज़म खान का, हमें पता है आज़म खान किस तरह खेलते हैं, तो उनकी विकेट भी ली थी। तो ओवरऑल उनका एक अच्छा बॉलिंग का बैलेंस था और बैटिंग में भी करा के उनकी बैटिंग में थोड़ी सी डेप्थ है। जिस तरह आमिर आए, हमें पता है हम ऑलराउंडर की कैटेगरी में नहीं रखते उनको, कोई ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो बैट के साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जिस तरह की सिचुएशन थी वहां पर उन्होंने 2 चौके मारे और मैच अपनी टीम के लिए सिक्योर किया, तो ये भी चीज़ें देखने वाली होती हैं। इस तरह के उनके पास ऑप्शंस थे। अबरार भी इस तरह के बैट चला सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो उनके लिए ये चीज़ क्वेश्चन मौजूद था। तो इसलिए 10-15 रन मैं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले शॉर्ट रहे थे, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मैच हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड को थिंकिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ऑन द अदर हैंड अच्छा परफॉर्म करती जा रही है। फील्डिंग इस टूर्नामेंट में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम देख रहे हैं कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। अभी तक 10 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं और 10 से ज़्यादा 17-18 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, और सिर्फ 8-9 मैचेस हुए हैं। तो ये चीज़ देखने वाली है। ग्राउंड फील्डिंग भी कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं, तो ये चीज़ टीम्स को देखनी पड़ेगी क्योंकि फील्डिंग आपको मैच जिताती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।